अब देखिए, दुश्मन के अंजर पंजर ढीले करने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर तक वार करने में पूरी तरह से सक्षम। और एमाशल चोपड़ा, इस मिसाइल का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब तो एक्सटेंडेड रेंज Su-30 के साथ आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल सब फाइटरों पे एक दिन पे भी आ जाएगी। ब्रह्मोस ग्राउंड लॉन्च्ड है, सी लॉन्च्ड है। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 तैयार हो रहा है। तो ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वेपन होगा। देखिए, यूक्रेन में भी हमने देखा कि जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनका बहुत महत्व है। बहुत बड़ी इन्वेंट्री चाहिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और इसलिए ब्रह्मोस बिग नंबर्स में तीनों सर्विसेज में आएगी। और आदर्श वाक्य सुनिए, इनका आदर्श वाक्य क्या है? स्वामी शरणम अयप्पा। आप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन आस्था ईश्वर में। और अब अगर हम अग्रणी अजय कहते हैं तो वो इस वजह से क्योंकि ये जो दस्ता आप देख रहे हैं यहां पर असॉल्ट इंजीनियर्स भारतीय सेना के, जो कि एक 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज किस तरीके से युद्ध के मैदान में तेजी से लगाया जा सकता है, वक्त गवाह है, इतिहास गवाह है, युद्ध की कहानियां गवाह है कि किस तरीके से हमारे इंजीनियर्स ने हमें रण में फतेह दिलाई। अगर आप 1971 की लड़ाई देखें, वहां पर इंजीनियर्स का बहुत काम हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश के एरिया में उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में काफी रिवराइन टेरेन था, और उस टाइम से अब तक ये जितनी भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं और BLT हैं, ताकि जो आपका एडवांस है वो रुके ना। और आर्मी चीफ भी इस समय इंजीनियर्स के ही हैं, भारतीय सेना के पहले इंजीनियर्स के आर्मी चीफ। और कम्युनिकेशंस की अगर बात करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज गॉड ऑफ वॉर एक तरह से नए युग में, और उसमें देखिए तीव्र चौकस आदर्श वाक्य और कम्युनिकेशन नोट सिग्नल्स का आपकी नजरों के सामने। लेकिन सिग्नल्स के लिए आप खास इंतजार आज जरूर कीजिए, क्योंकि आज जब डेयर डेविल्स आएंगे तो और आएंगी तो वो सिग्नल कोर के ही होंगे। वो अपने कर्तव्य आज आपको आखिर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप वो तस्वीरें देख रहे थे जिसमें हमारे सेना, हमारे सैनिक किस तरीके से संचार करते हैं। और देखिए, जिस महिला शक्ति की, नारी शक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो भी अब आपको यहां पर नजर आनी शुरू हो गई है। आकाश प्रणाली जो है उसके साथ ही एमाशल चोपड़ा आकाश बहुत ही सक्षम आपके एयर डिफेंस के लिए, और बहुत जरूरी सारे भारत के अंदर आज इंडियन एयरफोर्स के अंदर 8 से ज्यादा आकाश रेजिमेंट्स आ चुकी हैं, और आर्मी में भी आकाश हो गई है, इंडक्ट हो गई है। तो आकाश मिसाइल है, ये इंडिजनाइजेशन का एक बहुत पावरफुल। देखिए, मिसाइल्स में हमने भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, तरह तरह की मिसाइल्स बना रहे हैं। अस्त्रा, आकाश, त्रिशूल, तरह तरह की मिसाइल बन रही है, और इसलिए जो आकाश है वो एयर डिफेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम है। लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज वर्जन भी बनाई जा रही हैं, तो इस एरिया में इंडिजनाइजेशन बहुत अच्छी तरह तीव्र गति से चल रही है। 150 किलोमीटर तक श्वेता सुरक्षा में सक्षम। और जब तक ये आकाश मिसाइल जारी है और मार्चिंग दस्ते आ रहे हैं, तब तक जो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हैं वो भी आसमान से गुजर चुके हैं। वो बहुत तेजी से रिपब्लिक डे परेड में सब कुछ बहुत तेजी से चलता है, तो कई जहाज बीच में निकल जाते हैं। वो खासकर सलामी मंच के टाइम में वो जहाज जो ध्वज लेके जाते हैं, उसी समय तीव्र गति वाले हेलीकॉप्टर्स भी निकल गए हैं। श्वेता जी, आप सिग्नल्स के डिस्पैच राइडर्स के बारे में बात कर रहे थे। सर, लेकिन देखिए ना, इतनी तेजी से निकलते हैं कि हम अगले दस्ता निकल जाएगा। ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। आप ये समझिए कि पिछले कई वर्षों से ये प्रयास चल रहे हैं। देखिए, दुनिया के साथ तालमेल हमें करना है। मैकेनाइज्ड दस्ता क्या होता है उसे इस तरीके से समझिए कि हमारे जो पैदल सैनिक होते हैं उनके हाथों को और मजबूत किया जाता है उस तरह के उपकरणों को देकर। केवल सामान्य हथियार वो नहीं चलाते हैं, बल्कि जो BMPs आप देख रहे थे, जो ICVs आप अभी तक देख रहे थे, उनमें सवार अधिकतर जो गार्ड्स हैं वो मैकेनाइज्ड हो चुके हैं सर अभी तक। हाँ, बिल्कुल सही बात है। गार्ड्स की सारी यूनिट्स मैकेनाइज्ड हो चुकी हैं, और ये जरूरत है। हमारे दुश्मन को देख के इसकी बहुत बहुत जरूरत है, और रिएक्शन टाइम उतना रिड्यूस हो जाता है, फायर पावर इनहांस हो जाता है। और युद्ध के मैदान में सबसे पहले जो इंडक्शन होता है वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स का ही होता है। एक बार तोपखाना जब दुश्मन को पूरी तरह से उस इलाके में ध्वस्त कर दे, लेकिन जब युद्ध में सेना आगे बढ़ती है तो उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए बैंड हमेशा साथ चलता है, फिर चाहे वो भजन बजाए या फिल्मी गीत, या फिर दुश्मनों की बैंड क्यों ना बजाएं। मुझे लगता है कि शब्दावली में वहीं से आया होगा
कि हमारी सेना जब इस तरह के बैंड से चलती है तो इनके बारे में भी आप समझ लीजिए कि ये संयुक्त दस्ते हैं जो निकल रहे हैं। आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर और राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड है ये जो आगे बढ़ रहा है। और एक बैंड वाला दस्ता होता है और एक मार्चिंग दस्ता होता है ताकि कदम ताल आपकी उस हिसाब से चलती रहे। और इसीलिए अब जी पंजाब रेजिमेंट और जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, आदर्श वाक्य, पंजाब रेजिमेंट का ये मार्चिंग दस्ता इस समय सलामी मंच के बिल्कुल सामने से गुजर रहा है। आप इनकी चटक चाल देखिए, आप इनका उत्साह देखिए, इनका हौसला देखिए। नौसेना का प्रतीक चिन्ह इकलौते हैं इन्फेंट्री के एडमिरल सिन्हा जिनके पास रहता है, क्योंकि जब युद्ध के लिए, दूसरे विश्व युद्ध के लिए मुझे मेरा ख्याल है जब हम इनसे बातचीत भी कर रहे थे, शो बना रहे थे, तो इन्होंने बताया था कि उस समय पहली हमारी टुकड़ी थी जिसने इसका गौरवशाली इतिहास समुद्र का रास्ता अख्तियार किया था, इसीलिए वो मिल गया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्वेता जी, इन्होंने जो फर्स्ट एम्फीबियस लैंडिंग की गई थी इसी पलटन में की।